In the name of Allah, the most beneficent and most merciful. Assalamu alaikum viewers, my name is Iram Jabal. I would like to welcome you in chemistry class. In our today's lecture, we will discuss about semiconductors. सेमीकंडक्टर एक ऐसी सब्सटेंस है जो इलेक्ट्रिक करंट के पैसेज को डिफरेंट कंडीशंस में डिफरेंट रेजिस्टेंस देगी। किसी टेम्परेचर पर करंट ज़्यादा पास होगा और किसी टेम्परेचर पर करंट कम पास होगा। इलेक्ट्रिक करंट का जो पैसेज है वो वेरी करेगा डिफरेंट कंडीशंस में। ऐसी सब्सटेंसेस को हम क्या कहेंगे? सेमी कंडक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल सम एलिमेंट्स लाइक जर्मेनियम, सिलीनियम एंड सिलिकॉन आर सेमी कंडक्टर। In the same way, some compounds like lead sulfide, silicon carbide, cadmium sulfide, gallium arsenide, lead antimonide are also semiconductors. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि सेमीकंडक्टर्स को सेमीकंडक्टर्स क्यों कहते हैं। Why semiconductors are called so? हमारे पास 3 टाइप्स की सब्सटेंसेस हैं ऑन द बेसिस ऑफ पैसेज ऑफ करंट। वो सब्सटेंसेस जो करंट पास होने देती हैं वो कंडक्टर्स हैं, जो करंट पास नहीं होने देती वो इंसुलेटर्स हैं, और वो सब्सटेंसेस जो हाई टेम्परेचर पे करंट पास होने दें और लो टेम्परेचर पे करंट को पास नहीं होने देंगी वो सेमी कंडक्टर्स कहलाएंगी। सेमी कंडक्टर्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बेटर देन इंसुलेटर बट नॉट अ गुड कंडक्टर लाइक मेटल। इसी प्रॉपर्टी की वजह से इन्हें हम सेमी कंडक्टर हाफ कंडक्टर कहते हैं, क्योंकि इनकी जो कंडक्टिविटी है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। हमारे पास मेटल जो नॉर्मली कंडक्टर हैं, अगर हम उनको हीट करें तो उनकी कंडक्टिविटी में डिक्रीज़ आती है, बिकॉज मेटल कैटाइन इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट में रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। लेकिन अगर हम सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर को इंक्रीज़ करें तो इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी प्रोवाइड होगी, उसी प्रोवाइडेड एनर्जी से इलेक्ट्रॉन लोअर लेवल से हायर लेवल में शिफ्ट होंगे, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इजी हो जाएगी और सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी में इंक्रीज़ आ जाती है। तो ऐसी सब्सटेंस जिसकी कंडक्टिविटी में टेम्परेचर इंक्रीज़ होने से इंक्रीज़ आती है वो सब्सटेंस सेमीकंडक्टर कहलाएगी, और वो सब्सटेंस जिसकी कंडक्टिविटी में टेम्परेचर इंक्रीज़ के साथ डिक्रीज़ आएगी वो सब्सटेंस मेटेलिक कंडक्टर कहलाएगी। वो कंडक्टर है लेकिन प्योर मेटल है। सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर के साथ साथ कंडक्टिविटी में इंक्रीज़ आती रहेगी। लाइट और हीट का इफ़ेक्ट क्या है? सेमीकंडक्टर्स हीट और लाइट दोनों के लिए ही सेंसिटिव होते हैं। अगर लाइट एक्सपोजर या हीट ज़्यादा कर दें तो कंडक्टिविटी में इंक्रीज़ आ जाती है, डिक्रीज़ कर दें तो डिक्रीज़ आ जाती है। ऐसा है कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 3 सब्सटेंसेस हमारे पास होती हैं, 3 तरह की, कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। किसी भी सब्सटेंस की कंडक्टिविटी डिपेंड करती है सब्सटेंस के वैलेंस शेल और वेकेंट शेल, जो खाली शेल है, उनके दरमियान एनर्जी का गैप कितना है। अगर एनर्जी का गैप कम है तो सब्सटेंस कंडक्टर है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल से वेकेंट शेल खाली शेल में आसानी के साथ मूव कर सकते हैं। और अगर ये गैप बहुत लार्ज है तो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं होगी। ऐसी सब्सटेंस को हम इंसुलेटर्स कहेंगे। सेमीकंडक्टर्स में ये गैप कंडक्टर और इंसुलेटर के इन बिटवीन होता है। कंडक्टर से ज़्यादा होता है गैप और इंसुलेटर से कम है। अगर ऐसी सब्सटेंस को हम हीट करेंगे तो इनका जो फॉरबिडन गैप है वो कम हो जाता है और इलेक्ट्रॉन एनर्जी के साथ
लोअर लेवल वैलेंस शेल से, वैलेंस बैंड से वेकेंट बैंड, जिसे हम कंडक्शन बैंड भी कहते हैं, में इजीली ट्रांसफ़र हो जाएगा और कंडक्टिविटी में इंक्रीज़ आ जाती है। नाउ हम डिस्कस करेंगे कि सेमीकंडक्टर्स एज आ ट्रांजिस्टर भी यूज़ होते हैं। सेमीकंडक्टर को जब हम किसी मेटल या और सेमीकंडक्टर के साथ अटैच करते हैं तो इनके दरमियान जंक्शन बन जाता है, जिसे हम पीएन जंक्शन कहते हैं। इस जंक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन एक एंड से दूसरे एंड में मूव करेंगे और इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। ऐसे जंक्शन से ट्रांजिस्टर फॉर्म करेंगे। ट्रांजिस्टर जो हैं ये बहुत ज़्यादा स्मॉलर लेकिन कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स बन जाते हैं। ये कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स रेडियो, टेलीविज़न, कंप्यूटर्स और कैलकुलेटर्स में यूज़ किए जाते हैं। इट्स ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू।